नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। आइए देखते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरें। एक दिन की राहत के बाद देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक बार फिर से शुरू हुई बरसात। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। महानगर में भारी बारिश का जताया अनुमान। उद्धव ठाकरे गुट के नेता सुनील प्रभु ने एक बार फिर खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा। शिवसेना से बगावत करने वाले एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों की अपात्रता मामले में सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार। कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर ने बागी विधायकों की अयोग्यता को लेकर नहीं किया कोई फैसला। महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनते ही अपने नए कार्यालय पहुंचे अजित पवार। अजित पवार के साथ एनसीपी के 8 मंत्री भी पहुंचे मंत्रालय के ठीक सामने अजित पवार ने खोला एनसीपी का नया कार्यालय। अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने सोमवार को एक सम्मेलन में किया बड़ा ऐलान। कहा, जयंत पाटिल को उनकी जिम्मेदारियों से किया जाता है मुक्त और लोकसभा सांसद सुनील तटकरे को किया जाता है नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त। शरद पवार ने मुंबई में 5 जुलाई को बुलाई सभी सांसदों और विधायकों की बैठक। अजित पवार ने भी उसी दिन एक अन्य जगह पर बुलाई पार्टी के विधायकों और सांसदों की बैठक। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी के विधायक या सांसदों का फैसला क्या होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हुई बगावत को लेकर कांग्रेसी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा बयान। कहा, सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है भाजपा। पृथ्वीराज चव्हाण का बड़ा आरोप। कहा, पूरे देश में सभी पार्टियों में फूट डालने का बीजेपी ने किया दुस्साहस। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भारतीय जनता पार्टी पर लगाया संगीन आरोप। कहा, सभी जांच एजेंसियों को आगे करके बीजेपी कर रही है सत्ता का उपभोग। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को बताया सहयोगी पार्टी। कहा, एनसीपी में फूट से यूपीए को पहुंचा भारी नुकसान। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में बगावत के बाद अलर्ट मोड पर कांग्रेस पार्टी। महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक में कांग्रेस ने ठोका नेता विपक्ष पद का अपना दावा। विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस के पास है सबसे ज्यादा विधायकों की संख्या। दिल्ली में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में बोलते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, विदेश नीति के फैसले हमारे दैनिक जीवन को करते हैं प्रभावित। अच्छी विदेश नीति के बिना पेट्रोल की कीमत, खाना पकाने के तेल की कीमत और आईफोन की कीमत का कम होना असंभव। भारत में जब से केंद्र सरकार ने 5G लॉन्च किया तब से सभी टेलीकॉम कंपनियां देश के हर कोने में अपनी सर्विस को फैलाने में जुटी। अभी पूर्ण रूप से देश में ये सुविधा फैली भी नहीं कि दूरसंचार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने 6G को लेकर दे दी बड़ी जानकारी। दूरसंचार और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भारत 6G गठजोड़ के उद्घाटन कार्यक्रम में दिया बड़ा बयान। कहा, भारत बन चुका है दुनिया में अब दूरसंचार का सबसे बड़ा निर्यातक। इसके पास पहले से ही हो चुके हैं 6G टेक्नोलॉजी से जुड़े करीब 200 पेटेंट। सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर हिंसा को लेकर मणिपुर सरकार से मांगी अपडेटेड स्टेटस रिपोर्ट। कहा, मणिपुर में हालात सामान्य करने के लिए किस तरह के उठाए जा रहे हैं कदम, अब तक बनाए गए कुल कितने रिलीफ कैंप और कितने हथियार किए गए बरामद। 10 जुलाई को होगी इस मामले में अगली सुनवाई। मणिपुर हिंसा मामले में पिछली सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट कॉलिन गोंसाल्विस ने अदालत को बताया था कि 70 आदिवासियों की हो चुकी है हत्या। सरकार किसी भी तरह से हिंसा को रोकने में रही है नाकाम, जबकि सरकार की ओर से अदालत को आश्वासन दिया गया था कि बनाए रखी जाएगी सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन से उतरने के बाद घर जाने के लिए लोगों को लेना पड़ता है ऑटो रिक्शा और बस का सहारा। इस समय ठाणे जिले के डोंबिवली का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है जमकर वायरल। वीडियो में महिलाएं, पुरुष और बुजुर्ग रेलवे स्टेशन के ब्रिज से लेकर सड़क पर बने रिक्शा स्टैंड तक लगी लंबी कतारों में आए नजर। महाराष्ट्र के धुले में बड़ा हादसा, ब्रेक फेल होने से होटल में घुसा कंटेनर। मुंबई आगरा हाईवे पर पलासनेर गांव के पास हुए इस भीषण हादसे में 12 लोगों की कंटेनर की चपेट में आने से दर्दनाक मौत, 15 से 20 लोगों के घायल होने की खबर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुंबई एयरपोर्ट पर 18 करोड़ रुपए का ड्रग्स बरामद, जूतों में कोकीन छिपाकर ले जा रहा व्यक्ति गिरफ्तार, कस्टम विभाग की बड़ी कार्रवाई। मुंबई के समता नगर पुलिस स्टेशन में कार्यरत पुलिस कर्मियों द्वारा अपने पावर का गलत इस्तेमाल करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। पिछली तारीख को डीसीपी स्मिता पाटिल को कोर्ट ने किया था तलब। इस बार एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजीव जैन को पेश होने का आदेश।
याचिकाकर्ता के मुताबिक 29 मार्च 2023 और 30 मार्च 2023 की रात को उनके घर पहुंचे थे समता नगर पुलिस स्टेशन के 4 से 5 पुलिसकर्मी। वित्तीय विवाद में पुलिस पर लगा हस्तक्षेप करने का आरोप, याचिकाकर्ता को धमकी देने की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सोमवार को महाराष्ट्र में आईएस मॉड्यूल का किया भंडाफोड़। मुंबई, ठाणे और पुणे में 5 स्थानों पर एनआईए की छापेमारी के बाद हुई 4 लोगों की गिरफ्तारी। विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर की गई ये कार्रवाई। आईएसआईएस मॉड्यूल मामले में एनआईए द्वारा की गई छापेमारी के बाद दक्षिण मुंबई के नागपाड़ा इलाके से ताबिस नासिर सिद्दीकी, पुणे के कोंडवा से जुबैर नूर मोहम्मद शेख उर्फ अबू नुसैबा, ठाणे से शर्जिल शेख और जुल्फिकार अली बड़ौदावाला गिरफ्तार। आईएस महाराष्ट्र मॉड्यूल मामले में 28 जून को एनआईए ने दर्ज किया था मामला। अमेरिका में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 4 से 84 साल की आयु के कुल 10,000 लोग टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में भगवत गीता पाठ करने के लिए हुए एकत्रित। ये कार्यक्रम योग संगीता और एसजीएस गीता फाउंडेशन द्वारा भगवत गीता पारायण यज्ञ के रूप में किया गया था आयोजित। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक शहर जेनिन में एक बड़े हवाई और जमीनी हमले के बाद कम से कम 8 फिलिस्तीनियों की मौत, जबकि 28 लोग बताए जा रहे हैं घायल। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मरने वालों की संख्या में हो सकता है और भी इजाफा। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार सोमवार तड़के ही इजराइल ने अपने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हमला करने के लिए ड्रोन का किया था इस्तेमाल। वहीं क्षेत्र में सैकड़ों सैनिकों को भी किया तैनात। गोलीबारी और विस्फोटों की वजह से दहल उठा इलाका। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमले के बाद फिलिस्तीनियों ने इजराइल के सैनिकों पर फेंके पत्थर, विस्फोटों और जलते हुए बैरिकेड्स के धुएं से आसमान में पूरी तरह से छाया अंधेरा। जेनिन में फिलिस्तीनी रेड क्रिसेंट के निदेशक महमूद अल सादी ने दी जानकारी। कहा, एयर स्ट्राइक के साथ साथ हो रहे हैं जमीनी हमले। पिछले सप्ताह एक युवक की हत्या के बाद से पूरे फ्रांस में हो रहे हैं दंगे। प्रदर्शनकारी प्रमुख इमारतों और गाड़ियों में लगा रहे हैं आग। फ्रांस की दुकानों व बैंकों में भारी लूटपाट की वारदात। सेंट्रिस्ट और लेफ्ट विंग के नेताओं ने की मसीहा के फंड कैंपेन की कड़ी निंदा। तो ये थी अब तक की 25 बड़ी खबरें। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए इन 24 न्यूज के साथ। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।